सभी भाई बंधुओं, माताओं, बहनों से, बच्चों से, सबसे विनती है, अनुरोध है कि आप अपने धार्मिक ग्रंथों को, जैसे रामचरितमानस, रामायण, गीता, शिव पुराण आदि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका पठन जरूर करें, उनका अध्ययन जरूर करें, स्वयं भी करें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें, ताकि वो इन सब से परिचित हो सके, वो पढ़ना सीख सके, उसको समझना सीख सके। आज के आधुनिक दौर में हम बच्चे इन सब पे उतना विश्वास नहीं करते या उतनी रुचि नहीं लेते, तो ये हम माता पिता का कर्तव्य है, भाई बहनों का कर्तव्य है कि वो खुद भी इसमें रुचि लें और बच्चों को भी इसकी ओर प्रेरित करें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका वर्तमान उज्जवल हो, वो अच्छी चीज़ें सीख सकें और अपने धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम नित्य ही रामचरितमानस के 4 से 5 दोहे अवश्य पढ़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम नित्य इसका पाठ अवश्य करते हैं। आप उसका ही श्रवण करें, अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो भी सुने। धन्यवाद। जानी कठिन से बचाप विशूरति चली आखी उर श्यामल मूरति प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह सौभागुन खानी परम प्रेम मैं मृदु मस्कीनी चारु चित बित लिखी लीनी गई भवानी भवन गौरी बंदी चरण बोली कर जोरी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्नेही बनकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सरासन माता, जगत जननी दामनी स्तुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी स्वभ सविहारिणी, अति देवता स्तुति अमोह, मातु प्रथम तव रे, महिमा मित न सकहि कहीं, सहस शारदा से सियापति राम, जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हे शेष पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि ना है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। सेवत तुहि सुलभ भलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी,
मनु जाहि राजहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर एहि बाति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सिन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर करण लगे सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली है त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिराज जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर आया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची असीस सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, हे भवानी जी को बार बार पूछ कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियल नाई गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाहि सरल सुभाव छुअत चलना। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि असीस दो भाई न दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखान। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी लगे कान कछु कथा पुराण। विगत दिवस गुरुआयस पाई संध्या करन चले दो भाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव था। छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयं सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। गौरी बिचारु कीन मन माही सिय बदन समहिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विसु दीन मलिन सकलं। सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बस
तुम्हारा करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के सामने नहीं है, समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन, शोभाहीन, निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहन दुखदाई, जसई राहु निज सन्नई पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुखपट कर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर कई चले निसावरी जानी। कई मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाई कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु विलोकि कहन सुलागे। हुए अरुण अवलोकहु दाता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोई जुग पानी, प्रभु प्रभाउ सूचक मृगवान। अरुणोदय सकुचे कुमुदाउ, गगन ज्योति मलीन। जिमि तुम्हारा आगमन सुनी, भय निपति बलहीन सियापति। भय निपति बलहीन सियापति। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। फिर यह घटता बढ़ता है और रेहिणी से स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इस ग्रस्त लेता है। चकवे के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। तारी न सकहि चाप तम बारी, कमल को कमल कर ठग नाना, हर से सकल निसावसान। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखार। हुई भानु बिन श्रम तम नासा, दूरे नखत जगते दुख प्रकाशा। रवि निज उदय व्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी, प्रगटित
सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई की वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास पारायण 8वां विषय, पारायण दूसरा विषय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आवै, कथा सुने मन लाल, अपने अपने धाम को बिना होई हर्षाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम